खबर बगहा से है, जहां किसान मजदूर यूनियन की बैठक का आयोजन शहर के नरैनापुर में किया गया। इस दौरान भाकपा माले और किसान मजदूर यूनियन के साथ बार एसोसिएशन के अधिकारी मौजूद रहे, जहां विभिन्न मांगों के समर्थन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। दरअसल नेपाल और उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित बगहा में हर वर्ष बाढ़ और कटाव से हजारों किसानों के साथ साथ आम लोगों को दो चार होना पड़ता है। लिहाजा विगत वर्ष गंडक समेत मसान नदियों के कटाव पीड़ितों को अविलंब मुआवजा देने की मांग प्रमुखता से उठी। वहीं गंडक नदी समेत मसान नदियों के तट पर 2 किलोमीटर गाइड बांध निर्माण करवाने की वर्षों से चल रही मांग को पूरा करने पर जोर दिया गया। इधर किसानों के ऋण माफ करने को लेकर सरकार इस पर निर्णय लेकर बड़े उद्योगपतियों का जैसे लोन माफ कर रही है, उसी तरह चंपारण के किसानों को भी कर्ज से मुक्ति मिले। इसके अलावा शहर के कैलाश नगर के विस्थापित हजारों परिवारों को उनके आवास वाले जमीन का मालिकाना हक देने की मांग दोहराई गई। जबकि वर्ष 1996 में पुलिस जिला बने बगहा को राजस्व जिले का दर्जा देने की बहुप्रतीक्षित मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वादे के बावजूद करीब 20 वर्षों के शासनकाल में पूरा नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। लोगों ने एक स्वर में कहा कि नेपाल और यूपी सीमा पर अवस्थित बगहा अगर राजस्व जिला बन जाता है तो यहाँ का समग्र विकास हो जाएगा। लिहाजा यूनियन का चुनाव कर नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वरीय अधिवक्ता महफूज आलम को किसानों और मजदूरों के साथ भाकपा माले नेताओं ने अध्यक्ष चुना। इसके साथ ही यूनियन सरकार का घेराव कर आंदोलन को गति देने की योजना पर संगठन विस्तार में जुट गई है। इसकी जानकारी देते हुए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दयानंद द्विवेदी ने कहा कि सरकार की नीति किसान मजदूर विरोधी है, क्योंकि बड़े उद्योगपति को ऋण माफी दी जा रही है, जबकि किसान आज भी पीछे जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर यह भेदभाव कब तक चलेगा और कब, और इसे जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। अराजकता और भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ और बरसात पूर्व किसान हित में जिले को कटाव से बचाव की मांग को लेकर हुंकार भरी गई है। लिहाजा भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दयानंद द्विवेदी के नेतृत्व में किसान मजदूर यूनियन का नए सिरे से गठन कर जन आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मकसूद आलम, मुन्ना, रामायण राम, मुनीरका गोंड, अर्जुन बीम समेत किसान चौधरी के साथ दर्जनों कटाव पीड़ित मौजूद रहे। कमेटी इसलिए बनी है कि यहाँ जो मुख्य समस्याएं हैं, बाढ़ कटाव की समस्या है और बगहा के विनाश के कगार पर है, उसको बचाने की समस्या है। लोगों का, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, सेठों का कर्ज माफ़ हो गया, इसकी समस्या है। इन तमाम समस्याओं पर आज यह एक कमेटी यहाँ जो अधिवक्ता सह किसान नेता हैं महफूज आलम जी, इनके सदारत में, इनकी अध्यक्षता में बनी है। जो कमेटी बनी है उसका नाम किसान मजदूर यूनियन रखा गया है और आगे चलकर जो दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में जो किसान यूनियन है उसके साथ जोड़ा जाएगा और उसी तर्ज पर जिस तरह दिल्ली को घेर कर आंदोलन किया गया था, उसी तरह यहाँ पर सरकारी अहलकारों को और सरकारी दफ्तरों को घेर कर यहाँ पर यह कमेटी आगे चलकर काम करेगी। और मांगे हमारी जो मांगे हैं उसमें आप एक तो मांग ये है कि जो विजय कुमार सिन्हा जी जो जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने और बिहार के इंजीनियर इन चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने जो 2 किलोमीटर गाइड बांध बनाने के लिए पनियावा रेल पुल के पास जो ऑर्डर किया था और यहाँ वाल्मीकि नगर के इंजीनियर को चिट्ठी लिखा था, वो काम होना चाहिए, क्योंकि इस साल बगहा का विनाश होते होते बचा है, बाल बाल बचा है। एसपी के ऑफिस में जंगा पर पानी घुस गया, सरकारी दफ्तरों में पानी घुस गया। रजवटिया में बांध अगर नहीं टूटा रहता तो इस साल ये पूरे बगहा का विनाश हो गया रहता, और इस पर तवज्जो नहीं दे रही है सरकार। और सरकार यही कह रही है हम विकास का काम कर रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन यहाँ
दरियाए गंडक के सैलाब में इस समय डूब क्षेत्र में तब्दील हो गया। और इस पर जो है न नीतीश कुमार जी की नजर जा रही है और न जो आपको जल संसाधन मंत्री जो हैं, जो इस समय सभापति हैं विधानसभा में, वो भी किसी की नज़र नहीं जा रही है। तो इस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह कमेटी बन रही है। और जो दूसरी मांगे हैं, यहाँ जो सरकारी दफ्तर हैं, अंचल कार्यालय है, अनुमंडल है, LRDC का कार्यालय है, इन तमाम कार्यालयों में महीनों महीनों तक वर्क पेंडेंसी रखकर, काम को लटकाकर जनता को हजारों हजार की तादाद में रोजाना दौड़ाया जा रहा है और कोई इनसे जवाब तलब करने वाला नहीं है। क्योंकि अंचलाधिकारी हैं या फला ऑफिसर है, चिला ऑफिसर है, इनको कोई MLA लाता है, तो कोई MP लाता है, तो कोई मिनिस्टर का आदमी है, कलेक्टर सवाल नहीं करते हैं और वेतन नहीं रोकते हैं कि जब तक तुम पेंडिंग वर्क नहीं खत्म करोगे तब तक हम तुम्हारा वेतन रोकेंगे, तुम्हारा जो है जब तक हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं करोगे कि जनता का काम हो गया तब तक तुमको जो है आगे हम कोई कार्रवाई नहीं। सबसे पहले तो आज की बैठक में मुझे अध्यक्ष का जो पद दिया गया, इसके लिए हम अपने किसान भाइयों, मजदूर भाइयों का बहुत बहुत सादर अभिनंदन करते हैं कि हमको इस लायक समझा गया। रही बात उत्तरदायित्व की, तो जिस उम्मीद से इन लोगों ने मुझे अध्यक्ष का पदभार दिया है, मैं पूरी निष्ठा के साथ उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और हम लोगों की जो मांगे हैं, आज के तारीख में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, फैसला किया है कि जो गंडक नदी के बाढ़ कटाव से जो लाखों एकड़ भूमि जो हम लोगों की बंजर हो गई और जलमग्न हो गई है, किसानों की भूमि जो है ख़त्म हो गई, वो लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई साधन नहीं अपने जीविकोपार्जन का, उसके लिए हम लोग सरकार से जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गाइड बांध जो है, रेल पुल जो बना है, रेल सड़क पुल पनियावा के पास, उसके पूर्ववर्ती गाइड बांध को हम लोग 2 किलोमीटर आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर उस गाइड बांध की लंबाई 2 किलोमीटर आगे बढ़ा दी जाती है तो शायद बगहा में जो 23 किलोमीटर लंबी जो साइड बांध बनाई जा रही है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और बगहा शहर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, सिर्फ 2 किलोमीटर गाइड बांध अगर बढ़ा दी जाती है तो। साथ ही साथ जो है उसके पश्चिमवर्ती तरफ, उस तरफ के बांध का भी पक्कीकरण कर दिया जाए ताकि धना, ठकराहा, भितहा वगैरह के जो भी जनता हैं, नागरिक हैं, उनको जो है कोई नुकसानी न हो। बगहा शहर को बचाने का जो ये 23 किलोमीटर का जो बांध बना जा रहा है, जिस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सिर्फ 2 किलोमीटर गाइड बांध को आगे बढ़ा दी जाए तो गाइड बांध नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन साइड बांध बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। सरकार की मंशा जो है आम जनता की रक्षा करना नहीं रह गया है, बल्कि अपने पदाधिकारियों, अपने ठेकेदारों और अपने सहयोगियों का जो है भरपूर जो है लाभ पहुंचाना रह गया है। जहां तक बगहा की बात है, देखा जाए कि वर्ष 1996 में बगहा जो है पुलिस जिला घोषित हुआ था, लेकिन 1996 के बाद से जो है 28-29 वर्ष का समय गुजर गया, लेकिन आज तक बगहा जो है राजस्व जिला नहीं बना। इस 28-29 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बगहा की जनता के साथ धोखा किया है और आज तक जो है बगहा को राजस्व जिला का दर्जा नहीं दिया। तो ये भी हमारी एक प्रमुख मांग है इस किसान मजदूर यूनियन महासभा के बैनर तले कि जल्द से जल्द बगहा को राजस्व जिला का दर्जा दिया जाए। बगहा के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्व जिला का दर्जा दिया जाना बहुत ही जरूरी है ताकि यहाँ की आम जनता लाभान्वित हो सके। उसके अलावा जो उद्योगपतियों का कर्ज जो है लाखों करोड़ रुपया जो माफ किया गया है, उसी तर्ज पर हम लोगों की मांग है कि किसानों का भी कर्जा माफ किया जाए। किसान जो आज के डेट में 25,000, 30,000, 50,000 तक का लोन लिया है और किसी तरह तरह की मजबूरी और अभाव के कारण अपना जो है लोन चुकता नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर सरकारी मुलाजिम उनके शरीर का खून चूस करके लोन वसूल रहे हैं। तो जब लाखों करोड़ रुपया जो है बड़े उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं माफ हो सकता है? हमारी सरकार से ये भी मांग है। साथ ही साथ कैलाश नगर के जो विस्थापित और कटाव पीड़ित जो लोग हैं, उनके लिए हम लोगों की मांग है कि भाई उनको भी मालिकाना हक दिया जाए जमीन का, ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन जो है सुचारू ढंग से कर सके और इस भरोसा के साथ कर सके कि भाई हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग किए हैं कि जो हमारे अंचल और
अनुमंडल के जो भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के जो भी पदाधिकारी जो काम सालों साल महीनों महीनों लंबित करके और लोगों को परेशान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और उनसे अनावश्यक जो है वसूली कर रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करके और उनको जो है उनकी कार्यवाही का जवाबदेही तय किया जाए।